गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमर क्लास माय यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम हो चुका है। आशा करता हूँ रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। अपने तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ रिजल्ट जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने ड्रीम और हॉबीज को किस सब्जेक्ट को आधार बनाकर, किस सब्जेक्ट को सीढ़ी बनाकर प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा बातें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये समस्या हो रही है कि मैं कौन सी सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं क्या बनूंगा, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहते हैं, लेकिन वो इंटर में कौन सी सब्जेक्ट के साथ इंटर करेंगे वो उन्हें पता नहीं है और उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। आई होप ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा और मैं आशा करता हूँ इसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी सब्जेक्ट मुझे चुनना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट के साथ मुझे पढ़ना चाहिए और कौन सी सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। लिखूंगा व्हाट कैन टू डू, नहीं गलत बात, इंग्लिश लिखेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने मन में, जो अपने दिल पर, जो अपने दिमाग में यह फिट कर लेता है ये सुनने में इंग्लिश लिख रहे हैं। हम बिहार बोर्ड से हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मिटा दिए हैं। पहले हिंदी देखेंगे उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। टेंथ के बाद क्या करें, टेंथ के बाद क्या करें, टेंथ के बाद क्या करें। क्या क्या टेंथ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये नहीं कि क्या क्या कर सकते हैं, मार भी कर सकते हैं, उसमें कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, मार भी कर सकते हैं, इसमें कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कोर्स के बारे में ना पढ़ेंगे। What can to do after 10th, यानी हम लोग 10वां के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इसके कौन कौन सी कोर्स होती है। पहले हम लोग कोर्स देखेंगे। कोर्स में ध्यान से समझिए। कोर्स में सबसे पहला कोर्स जो होगा वो जनरल कोर्स। उसके बाद सेकंड जो होता है वो प्रोफेशनल कोर्स, और एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। ये जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरल कोर्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे आप ध्यान स्क्रीन पर दिख पाएंगे। जनरल कोर्स के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्स में क्या करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि जनरल कोर्स क्या होता है, जनरल कोर्स को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा, रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बोलूं, जनरल कोर्स को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला हो गया साइंस, जिसको हिंदी में विज्ञान बोलेंगे। सेकंड हो गया आर्ट्स, जिसको हम लोग कला बोलते हैं। और तीसरा इसको बोलते हैं कॉमर्स, जिसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। ये साइंस पढ़ना कंपलसरी उन बच्चों के लिए है इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको साइंस स्ट्रीम चुनना कंपलसरी है। हर हाल में उन्हें चुनना पड़ेगा, बाकी के बारे में सोचिए ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ना पड़ेगा। और कॉमर्स के अंदर सब सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में हम लोग ऑपरेशन करके देखेंगे। दूसरी बात हो गया, कुछ बच्चे सिर्फ इंटर करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम से इंटर हो जाए, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर और सीए नहीं बनना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है, या उनके पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आर्ट्स ही लेकर घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहिए, जबकि इतनी आसान सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन चलिए, मुझे इंजीनियर और डॉक्टर बनने की कहीं है ना, कोई उसमें इस प्रकार की बातें नहीं होती। इंजीनियर और डॉक्टर बनने की ना कोई लालच होती है, ना कोई लोभ होती है, बस उन्हें बैठ के घर में पढ़ना है। घर में पढ़ना है का मतलब इतनी हल्की सब्जेक्ट नहीं है, वरना हर कोई आर्ट्स में भी सब सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोग ऑपरेशन करेंगे। जनरल कोर्स के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, साइंस, जिसको हिंदी में विज्ञान बोलेंगे। सेकंड होगा आर्ट्स, जिसको हिंदी में कला बोलेंगे। थर्ड होगा कॉमर्स, जिसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं।
अभी इसको भी ऑपरेशन करेंगे तो सब्जेक्ट में बढ़ेगा, लेकिन पहले मेन में देख लेते हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप ITI कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत हम लोग, है ना, प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत पैरामेडिकल कर सकते हैं। और अलग बात है, ITI में भी ट्रेड होता है, कोई फिटर से होते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कोई फिटर से होते हैं, तो वो वहाँ सब सब्जेक्ट में हम लोग अलग से उसको ऑपरेशन करके देखेंगे। अलग बात है ITI होगा, ITI करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे या पैरामेडिकल करेंगे। पैरामेडिकल के लिए क्या सब्जेक्ट होगी, ITI के लिए सब्जेक्ट क्या होगी, और पॉलिटेक्निक के लिए कौन सी सब्जेक्ट होगी, हम लोग उसको बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे और फिर सब सब्जेक्ट को भी देखेंगे। मतलब उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होगी, वो सारा बातें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तीसरा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंतर्गत जैसे इस शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्सेज हो गया, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया, और डिप्लोमा इन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज इसमें होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की होती है, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। खुद ही देख लीजिए कि मुझे क्या करना है और किस रूट में मुझे जाना है, और यहीं से जब रूट पता चल जाएगी, जब रूट पता चल जाएगा, जब आपको रास्ते पता चल जाएंगे, आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग रास्ते जब पता चल जाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं जनरल कोर्स के अंतर्गत साइंस में जो आएंगे, साइंस को अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो साइंस के अंतर्गत आपको 2 पार्ट्स में बटेगा, 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक होगा PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और दूसरा होगा PCM जिसको बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अलग बात है, इंग्लिश सभी में कॉमन होंगे। भारत के जितने भी स्टेट हैं, ये जितने भी कोर्सेज हैं, सभी में इंग्लिश कॉमन होंगे। ये जितने भी जनरल कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो है, और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, तमिल रख सकते हैं, मलयालम रख सकते हैं, जो रखना है आप रखिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस यहाँ पर आपकी मन है, यहाँ भी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस, अब आपकी मर्जी है, ध्यान से समझिए। यहाँ आप देखेंगे यदि गलती से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यदि आप इसमें मैथ चुन लिए तो आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने के काबिल हो जाएंगे। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चुन लेते हैं तो आप मेडिकल लाइन में यानी कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सिलेक्शन करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, मैं बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ लेंगे तो डॉक्टर ही बन जाएंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, इट मींस मेरा कहना है कि यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर कभी बन ही नहीं सकते हैं। यानी आपको बनना है डॉक्टर तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको बनना है इंजीनियर तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तीसरी बात है इसमें लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश दोनों में कॉमन होगा, इधर भी इंग्लिश हो जाएगा और इंग्लिश इधर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ साथ एक रीजनल, एक क्षेत्रीय भाषा में आप हिंदी लिख सकते हैं, इसमें आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बांग्ला रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, तमिल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, तमिल रख सकते हैं। ये आपका क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा का मतलब आपको एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा। इंग्लिश तो कॉमन हो जाएगी, जो आपको समझ में आती है क्षेत्रीय भाषा, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में कौन सी भाषा ज्यादा चलती है, कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है। मैं बोलूं धर्म के हिसाब से आप कौन सी भाषा को प्रेफर करते हैं वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे मुस्लिम है तो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे उर्दू लेना चाहेंगे, हिंदू है तो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे हिंदी, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंदी ही लेंगे, कन्नड़ भी लिख सकते हैं, बांग्ला भी रख सकते हैं। और मैं जहां तक मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं जानता हूं कि जो बच्चे मुस्लिम बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम होते हैं, वो 80 नहीं मैं बोलूं 95% स्टूडेंट जो होते हैं वो उर्दू ही सेलेक्ट करते हैं। करना भी सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरी बात, यानी कि बनना हो आपको डॉक्टर, यहां से आप इंजीनियर बन सकते हैं। यहां से 1 नंबर वाला रूट जो पकड़ते हैं तो आप इसमें इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं तो आप एक भविष्य में इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आप 2 नंबर रोड से जाते हैं तो आप मेडिकल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आला लगा सकते हैं, बीपी जांच सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि 1 नंबर पकड़ते हैं, 1 नंबर का रोड पकड़ते हैं तो 1 नंबर रोड में आप पुल बना सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मून पर जा सकते हैं, मून पर जा सकते हैं, चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया साइंस का।
यानी कि साइंस में, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि साइंस में है ना, यदि हम साइंस स्ट्रीम से जाते हैं तो मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मेडिकल कर सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, इधर डॉक्टर बन सकते हैं, इधर इंजीनियर बन सकते हैं साइंस बैकग्राउंड से। अब हम लोग देखेंगे आर्ट्स। आर्ट्स के अंतर्गत आपको न डॉक्टर बनना है न बनना है इंजीनियर। लेकिन आर्ट्स सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था। जनरल कोर्स के अंतर्गत आर्ट्स यानी कला विज्ञान है ना, कला विज्ञान। आर्ट्स देखने में जितना सूक्ष्म दिखता है उतना ही बड़ा पोस्ट रखता है। होता क्या है, अंत में जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें भी अंत में आर्ट्स पढ़ना ही पड़ता है। जो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जनरल में जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से चले गए हैं अब वो यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, अब वो बीपीएससी नहीं कर सकते हैं, अब वो आईएएस नहीं बन सकते हैं, अब वो है ना, अब वो एसएससी एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता है, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा और फिर डायरेक्शन को इधर भी लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कला भी सीखना होगा। और जब कला सीख जाएंगे तो आप यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस कर सकते हैं और भारत के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम जो है आप उसको भी क्रैक कर सकते हैं, यानी यदि साइंस वाला है कोर्स पूरा होने के बाद आर्ट्स को भी क्या करता है, पढ़ता है और पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे है ना। इसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। आर्ट्स के अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो बनाना है, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो, और चौथा इंग्लिश कंपलसरी, 5वां रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का सिलेक्शन करना होगा। इसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। इन सब सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो विथ इंग्लिश प्लस 1 क्षेत्रीय भाषा के साथ आपको 500 नंबर का एग्जाम देना होगा। दूसरी बात, कॉमर्स के अंतर्गत आएंगे तो कॉमर्स के अंतर्गत आपको है ना, ये तो रहा कला विज्ञान। ये कला विज्ञान में कला इतनी है कि आप भारत के सबसे अच्छे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, और न जाने कोई और अदर पोस्टेज अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट हैं जिस पे आप जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए आप छोटा वर्ड्स देके आप ये मत समझ लीजिए, ये मत आंक लीजिएगा कि इसको पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमर्स। उसके बाद हम लोग कॉमर्स का भी ऑपरेशन करेंगे। कॉमर्स के अंतर्गत में क्या पढ़ना होगा, कॉमर्स के अंतर्गत में हम लोगों को पढ़ना होगा कॉमर्स करके आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्राइवेट जॉब ग्रहण कर सकते हैं, आप एक अच्छे बड़े से बड़ी कंपनी में प्राइवेट जॉब ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग को सब्जेक्ट क्या पढ़ना होगा, बैंकिंग में आप जा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में मैक्सिमम लोग कॉमर्स से ही जाते हैं, यानी कि बैंक मैनेजर हो गया। बैंकिंग क्षेत्र में जाने का सबसे सुनहरा और अच्छा रूट जो है आप कॉमर्स वाले के लिए नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा अकाउंटेंसी, इंग्लिश है ना, क्या पढ़ना होगा, अकाउंटेंसी पढ़ना होगा। उसके बाद बिजनेस स्टडी पढ़ना होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, और लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश कंपलसरी, साथ साथ एक क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज होगा जिसमें आपकी हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपको दिमाग में, यानी आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंजीनियर बनना है मुझे, डॉक्टर बनना है मुझे, बैंकिंग में जाना है मुझे, बिजनेसमैन बनना है मुझे, किसी के चार्टेड अकाउंटेंट बनना है मुझे, या आपको भारत के अच्छे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है मुझे, कि आपको भारत के सबसे अच्छे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है आपको, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके ड्रीम, आपकी हॉबी के पैरेलल चलने वाला कौन सी सब्जेक्ट है, किसे चुनना चाहिए, कौन आपके साथ साथ चलेगा, ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। प्रोफेशनल कोर्स में जहां तक बता ही दिए, आप आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई में भी ट्रेड होता है, आप फिटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं, अलग चीज है, उसमें भी बहुत सारा होता है। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। 10 टर्म के बारे में मैंने शुरू में बता दिया था, इसलिए शॉर्ट टर्म के बारे में अब ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके ड्रीम, आपके सपने, आपके हॉबी के पैरेलल कौन सी सब्जेक्ट चलेगी, कौन सी है ना, कौन सी कोर्स आपको लेना चाहिए, कौन सी कोर्स करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। जिनका जिज्ञासा होगा
जिनका सोच होगा कि मैं पीसीएम के साथ जाना चाहता हूं, तो उनके लिए मैं, है ना, उनके लिए मैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स, तो उनके लिए इंटर क्लास का मैथमेटिक्स का क्लास मंडे से मंडे मैं बोलूँ 16-17 हीरो लेवल तक, इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भागा सब कुछ देखेंगे। मैं इसमें जोड़ तक सिखाऊंगा, घटाव तक सिखाऊंगा, डिवाइड तक सिखाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं जोड़, घटाव, गुणा, भागा से चालू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे के मन में प्रश्न आएगा कि सर ये टाइम पास नहीं होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो मैं मंडे को मिलता हूं, लेकिन मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब मेरा डिवाइड भी होगा वो आपसे नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा वो आपसे नहीं बनेगा। अच्छा लगा हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।